हम अक्सर आपको सुबह सुबह मोटिवेट करते हैं कि आपके ख्वाबों को आप हकीकत बना सकते हैं अपनी जुस्तजू, अपनी मेहनत और लगन से। और ज़िंदगी में हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, अपने लाइफस्टाइल को बदलना चाहता है, पैसा चाहता है, असर व रसूख चाहता है। लेकिन इसी के साथ एक भारी ज़िम्मेदारी ये आती है कि आपके घर वालों को भी वही कदरें मिलें, वही अक़दार मिलें, वही वैल्यू सिस्टम मिले, ताकि रहन सहन बदल जाने से कहीं वो इस अभाम में मुब्तला ना हो जाएं कि कानून की पासदारी करना अहम नहीं है या लोगों को इंसान समझना अहम नहीं है। गुस्से में आप पे से बाहर हो जाना एक नॉर्म है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो ताकतवर तबका है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे चाहे नौजवान हों या समझदार एडल्ट्स हों, उनमें ये रविश पाई जाती है कि वो कभी कभार नहीं, अक्सर औकात हद से तजावुज़ कर बैठते हैं। आपने अक्सर एक इस्तिलाह सुनी होगी कि पाकिस्तान के पॉश इलाके के लोगों को बर्गर्स कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यही स्नैक, ये बर्गर किसी की जान भी ले सकता है। 8 फरवरी को होने वाले इस वाक़े ने इस वक्त एक तहलका मचाया हुआ है, जिसकी यकीनन जो इन्वेस्टिगेशन है वो अब कंप्लीट हुई है। पता ये चला है कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बेटे ने एक मामूली सी नाचाकी थी, यानी घर में उसने 2 बर्गर्स ऑर्डर किए थे और अपने 2 दोस्तों को बुलाया था, और एक दोस्त ने बग़ैर इजाज़त के जब वो बर्गर खा लिया, उस आधे बर्गर खा लेने पे लड़ाई इस हद तक बढ़ी। पहले आपस में तल्ख़ कलामी हुई और उसके बाद उन्होंने अपने ही गार्ड की गन को लेकर इन पे फायर खोल दिया। ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जो दोस्त था, जिसका नाम अली बताया जा रहा है, वो ज़ख्मों की ताब ना ला सका और जाँ बहक हो गया। ये एक ऐसा मौजू है, एक ऐसा वाक़या है जिससे मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं कि हमारी नौजवान नस्ल किस तरह सोच रही है। एक तरफ हम फ़लस्तीन, गज़ा यानी दूसरी जगहों का ज़िक्र करते हैं कि हम उनके लिए दर्द और एहसास रखते हैं, और दूसरी तरफ इंसानी जान इतनी बेवक़्त कि अगर आपकी मर्ज़ी या इजाज़त के बग़ैर किसी ने आपका कोई लुक़मा आपके मेज़ से उठा कर खा लिया, तो आप उसकी जान के दर पे हो जाएंगे। ये क्या तंगदिली है। और अब सबसे बढ़कर ये कि ये मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या इनको कैफ़रे किरदार पे पहुंचाया जाएगा, क्या इनको सज़ा होगी या नहीं होगी। क्योंकि अहम बात ये भी थी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बेटे हैं, और दूसरी तरफ भी माशाल्लाह जो हलाक होने वाला शख्स है वो भी असर और रसूख में कम नहीं है। वो किसी सीनियर यानी कराची डिस्ट्रिक्ट साउथ सेशंस के जज का बेटा है, सेशंस जज के बेटे हैं। तो ये मामलात बड़े अजीब से लगते हैं, लेकिन बहरहाल इनको समझने के लिए हमारे साथ बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब मौजूद हैं। जानते हैं कि कानूनी क्या दिफ़ात लगती हैं, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है, क्या इस केस को एक इबरत बनाया जाएगा। ये अपने आप में बड़ा अनोखा केस है। अस्सलाम वालेकुम वकास, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग। और मेरे ख़्याल में रद्द अमल तो मैं पहले आपसे क्या लूँ, हम सभी दंग हैं कि कोई ऐसी ग़िज़ाई किल्लत भी नहीं है, लेकिन एक छोटी सी मामूली सी खाने की चीज़ पे लोग एक दूसरे की जान के दर पे हो रहे हैं। किस चीज़ की अक्कासी करता है, एंड हाउ आर यू मेकिंग सेंस ऑफ दिस इंसिडेंट? देखिए, सबसे पहले अफ़सोसनाक, ज़ालिमाना, जाबिराना और फासिकाना इक़दाम की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है, और मज़म्मत के साथ कानूनी तौर पर, आइनी तौर पे इसकी जितनी भी मरम्मत की जाए वो भी कम है। स्पेसिफ़िकली जो आपने कहा कि इबरतनाक सज़ाएँ दी जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि डेटर एंड पनिशमेंट बिल्कुल इम्पोज़ की जाए। इसी तरह एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हम इख़लाक़ी गिरावट की उन हदों पे आन खड़े हैं कि जहाँ पे हमें ज़ुल्मतों के पहाड़ एक लकीर की मानी नज़र आते हैं। शायद हमें जी। जुर्म नहीं लगता, हमें शायद क्राइम नहीं लगता कि किसी शख़्स की जान लेना महज़ किसी खाने की चीज़ के लिए, बर्गर के किसी टुकड़े के लिए या किसी नोटों के टुकड़ों के लिए, शायद हम अपनी उँगलियाँ जलाने से पहले या अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी मारने से पहले एक लम्हे के लिए तफक्कुर, तदब्बुर, तहम्मुल और तवाज़ुन से सोचने के लिए तैयार नहीं। और ये अदम बर्दाश्त जो है, इसने जो आप स्पेसिफ़िकली बात करी थी अपने इंट्रो के अंदर, हमारी जो नस्ल-ए-नूह है, अनफॉर्च्यूनेटली इनकी वो शायद प्रॉपर टीचिंग, प्रीचिंग और ट्रेनिंग नहीं हो जी। सकी कि अगर किसी को गुस्सा है, इश्तिहाल है, इनसे कोई इनकी चीज़ छीन लेता है, इनसे कोई इनकी मामूली चीज़ ले लेता है, तो ये किसी की जान लेने के दर पे हैं। ये बड़ी अनफॉर्च्यूनेट जो है पिक्चर है, ये पोर्ट्रेट है हमारी सोसाइटी में उन लोगों की कि जिनके अंदर शायद सही। ये सबसे ज़्यादा एलिमेंट मिसिंग है, जिसको हम तरबियत बोलते हैं। और अदम बिल्कुल। बर्दाश्त जो लेकिन है वकास, मेरे बहैसियत एक माहिर क़ानून के मैं जानना चाहूँगी कि ये अभी इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर ने केस मुकम्मल किया है, जो ये जिनके ख़िलाफ़ ये इस वक्त केस दर्ज किया गया है, जिस शख्स से ये कत्ल हुआ है, कत्ली इसको कहेंगे, उसकी उम्र सिर्फ 17 साल है। मुझे बताइए कि क्या दफ़ात लगेगी और केस कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, सेक्शन 302 स्पेशली इसके ऊपर इम्प्लीकेट किया। जुवेनाइल कोर्ट्स इसको देखेंगी या नहीं कहेगी, दैट वुड बी अ डेस्क्रिप्शन सेपरेट इश्यू, लेकिन सेक्शन 302 का ही इतलाक किया जाएगा, चूँकि एक शख्स ने
नीयतन अगर किसी की कोई चीज़ ले लेता है तो एट द सुपर ऑफ द मोमेंट उसने उसका कत्ल कर दिया और सेक्शन 302 उसकी सज़ाए मौत है या इसके अलावा दूसरी जो इसकी अल्टरनेटिव दी गई है वो इम्पीचमेंट फॉर लाइफ। हाँ, इस तरह की केसेज़ के अंदर हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि जब दोनों पार्टीज़ असर रसूख रखती हैं और एड़ी चोटी का ज़ोर लगाने के बाद कहीं न कहीं चीज़ें कंप्रोमाइज़ की तरफ चली जाती है और फ़ी सबीलिल्लाह भी माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसे केसेज़ को जो है वो इबरतनाक बनाना चाहिए, डेथ एंड पनिशमेंट इन्फोर्स करनी चाहिए ताकि इस तरह के जो लोग हैं, जो इस तरह के ज़हानों कलूब रखते हैं, गंदी तमीज़ रखे एक हमें सोच रखते हैं और छोटी-छोटी चीज़ों पे लोगों के घरों के चूल्हे बुझाने के लिए तैयार है या किसी के बच्चे को, किसी के लहते जिगर को मौत के घाट उतार देते हैं। उनके ज़हनों कुलूब पे ये चीज़ रक्स करे कि कल अगर हम इस तरह का जुर्म करेंगे तो हमें सज़ाए मौत दी जाएगी, हमें फांसी दी जाएगी, हमें उम्र कैद दी जाएगी और देखिए, लेकिन सोसाइटी के मैं अंदर यहाँ वो पे ये समझना चाह रही हूँ अगेन, बिकॉज़ ये सब जुडिस मामला होगा, मैं इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकती। लेकिन मुझे बताइए कि अगर एक 17 साल के शख्स से, यकीनन हम इस वक्त एक जज्बाती हमारा रद्द-ए-अमल भी आ रहा है, लेकिन बहरहाल एक 17 साल का लड़का है, उससे अगर इन द हीट ऑफ द मोमेंट ऐसा कोई असॉल्ट होता है, नंबर 1 इसमें कई और मुझे ऐसा लगता है लोगों को मौरूद इल्ज़ाम ठहराना चाहिए। आपके पास अगर सिक्योरिटी गार्ड है और एक छोटा बच्चा है उसकी एक्सेस में है, नंबर 1 कोई भी गार्ड अगर आपके सामने है और गार्ड इतना बेज़रर है कि जी उससे कोई भी उसका हथियार छीन कर किसी पे फायर खोल सकता है, तो फिर ये सिक्योरिटी गार्ड कैसा हुआ? तो क्या वो सिक्योरिटी जो भी अमला है उसको भी यहाँ पे रेप्रिमांड किया जाएगा? फिर सबसे बड़ी बात यही पेरेंट्स का फॉल्ट भी हो सकता है क्योंकि ये वाक़या किसी के घर पे पेश आया कि ये बच्चे अनमॉनिटर्ड क्यों थे, इन बच्चों के सामने हथियार ऑलरेडी मौजूद थे। और फिर सबसे आखिरी बात कि क्या अगर किसी 17 साल के बच्चे ने जज्बात में ऐसा कोई कदम उठा लिया तो हम बहैसियत एक माशरा या हमारे कवानीन उसको सुधरने का मौका नहीं देंगे? आई नो दैट दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट स्टांस, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इसको एड्रेस करें वकास। देखिए जी हमारी जो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है और हमारा पाकिस्तान पिनल कोड उसके अंदर 9 जो है टाइप्स रखी गई हैं पनिशमेंट की। जी। जहाँ पे डेथ एंड पनिशमेंट है, जहाँ पे सज़ाए मौत है, वहाँ पे रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट भी है। जी। रिफॉर्मेशन के लिए किसी शख्स के इस्लाही पहलू को देखने के लिए और जेल में भी इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। इस्लामी एतबार से इस्लामिक वैल्यूज़ को सामने रखते हुए किसी शख्स को सुधारने के लिए उसकी टीचिंग, प्रीचिंग और ट्रेनिंग की जाती है। ये सारी चीज़ें तो एनुंशिएटेड, न्यूमरेटेड हैं हमारे कानून के अंदर। लेकिन जो स्पेसिफिकली इस केस के अंदर किया गया, देखिए इसी तरह आज जो 17 साल का बच्चा है, वो 17 साल का बच्चा बस 10 साल पहले या 15 साल पहले तो जस्टिफाइड था। लेकिन हुँ। सोशल मीडिया की असेस के बाद वो बच्चा 17 साल का नहीं रहा, शायद उसके अंदर भी जो उसकी मेंटालिटी है वो मोर देन 20 ईयर्स जो जो एक नौजवान है, उससे भी ज़्यादा वो लेकिन ग्रोथ कर वकास चुकी है ये हमें अनफॉर्चुनेटली। ज़िम्मेदारी से बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि देखें एट द सेम टाइम कानून तो उसकी बायोलॉजिकल एज ही देखेगा ना। हमारे पास करोड़ों ऐसे केसेस मौजूद हैं, उसकी बिल्कुल देखेगा, बायोलॉजिकल लेकिन इसके केस इज़ अंदर मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन सिद्रा इसके अंदर सेक्शन 302 ही अप्लाई किया जाएगा जिसकी सज़ाए मौत है और ये एक ओपन एंड शट केस है, इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर ठीक मुकम्मल है, हो चुकी मुझे है ये और बताएं, जब मुझे सारी मुझे चीज़ें मुझसे जी। सवाल ये करना है कि जो इसका गार्ड है, जिसका गार्ड, क्योंकि आई एम श्योर वो 17 साल का नहीं था, जिसका हथियार छीना गया और फिर हथियार को इस्तेमाल किया गया, पता नहीं उसने बीच बचाव कराने की कोशिश की नहीं की, बच्चा ऑलरेडी इतनी दानिश रखता था ये 17 साल का लड़का के आई एम श्योर के हथियार लॉक होता है, उसको पहले आपने अनलॉक किया, उसको पहले इस्तेमाल किया, तो क्या उसको इसके साथ मुलव्विस समझा जाए इस कार्रवाई में? देखें, अगर तो उसने उसको असिस्ट किया, पार्टिसिपेट किया, फैसिलिटेट किया, तो वो बेटरमेंट के ज़िम्मे में उसको लिया जा सकता है। सेक्शन 109 है पाकिस्तान पिनल कोड का। लेकिन मुझे नहीं लगता ये सारी जो ऑफ़ेंस हुई उसके बाद ये प्रूव किया जाए, मामलात को देखा जाए तो गार्ड का कहीं पे कसूर है। उसको सिक्योर करने के लिए, उसको सेव करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स उसके साथ, ये हमारे यहाँ कल्चर वैसे पाया जाता है वडीलों के अंदर, स्पेशली जो हमारी एलीट क्लास है या ब्यूरोक्रेसी है। तो अगर गार्ड उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया था और उसका एट द सुपर ऑफ द हीट ऑफ मोमेंट उसने उसकी गन निकाल के कत्ल कर दिया, तो वो किसी सूरत भी पार्टिसिपेटर नहीं है, फैसिलिटेटर नहीं है। और विकेरियस लायबिलिटी का जो प्रिंसिपल है हमारे क्रिमिनल लॉ के अंदर, ना उसके माँ-बाप ज़िम्मेदार हैं, ना वो गार्ड ज़िम्मेदार है। हाँ, जब हम किसी भी क्राइम की वजूहात, उसके असबाब तो कंसिडर किया जाएगा, गार्ड का भी किया जाएगा, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ दिस अकरेंस के वो शख्स जो है जिसने खुद कत्ल किया है वही इसका ज़िम्मेदार है, उसी को ज़्यादा भुगतना पड़ेगा और कानून भी उसी के गिर्द घेरा तंग करेगा। बिल्कुल सही। इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन में दूसरे मामला तो प्रूव किए जाएंगे, लेकिन शायद ये वो उन तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए है कि जो क्राइम को ठीक है, जड़ से उखाड़ना चाहते हैं वकास और इसकी बिल्कुल सही रीजनिंग के कह रहे ऊपर हैं। काम करते हैं। रिफॉर्मेटिव और रेट्रिब्यूटिव जो हमारे यहाँ सज़ाएँ होती हैं दोनों बड़ी अहम हैं। 17 साल के इंसान को शायद ज़िंदगी को दोबारा रीस्टार्ट करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन
उन वालदैन का क्या कसूर है जिसकी जवां साल औलाद को उसने मौत के घाट उतारा। और फिर मेरे ख़्याल में ये लम्हा फ़िक्रिया इस कातिल के वालदैन के लिए भी है या मुलज़िम के वालदैन के लिए भी है, जिन्होंने शायद कहीं ना कहीं, क्या उन्हीं की कोताही है कि अपने बच्चे को इमोशनल रेगुलेशन नहीं सिखाई, इस तरह की सूरत हाल को निपटना नहीं सिखाया। बहरहाल जी, ये इस तरह के वाक़यात हमारे माशरे में बढ़ते हुए जो हमारी तनज़्ज़ुली अखलाक़ी तनज़्ज़ुली है उसकी तरफ इशारा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वकास हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अल्लाह ना करे कि हम इस तरह के मज़ीद वाक़यात देखें, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह के वाक़यात से हम कुछ सीखें।